आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है यूरेनियम नाभिक 92-238 कुछ रेडियो एक्टिव विघटन के उपरांत स्थायी नाभिक लैड में अर्थात 82-206 लैड में पीबी में परिवर्तित होता है। ठीक है, उससे उत्सर्जित अल्फा तथा बीटा कणों की संख्या को हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो यूरेनियम 92-238 है वो किस में परिवर्तित हो रहा है। यूरेनियम 92-238 जो है वो परिवर्तित हो रहा है लैड में। ठीक है, यानी कि पीबी 82-206 में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या होता है, अस्थायी नाभिक होता है और यह अस्थायी से स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो रहा है। अर्थात अपने में से अल्फा और बीटा कणों का क्या कर रहा है, ये उत्सर्जन करेगा तभी तो यह स्थायी नाभिक में परिवर्तित होगा ना। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा कण होता है, ठीक है, अल्फा कण क्या होता है हमारा, हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है, एक हीलियम नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, 2-4 के बराबर। अर्थात अगर हम लोग देखें कि हीलियम नाभिक के बराबर होता है तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके परमाणु क्रमांक इसको Z से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान संख्या इसको A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें कितने का परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अल्फा कण के उत्सर्जन से क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। अर्थात हम बोल सके कोई तत्व इस तरह से है तो Z और A होता है। ठीक है, Z जो रहता है परमाणु क्रमांक को दर्शाता है और जो A रहता है द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। तो एक अल्फा कण के निकलने से इतने की कमी आती है, तो इसमें कितने की कमी हुई है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यूरेनियम में क्या हो रहा है कि जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे। तो परमाणु क्रमांक Z बराबर हमारे पास कितना है, 92 से क्या हो रहा है कि 82 में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अर्थात इसमें कितने का अंतर मिल रहा है, 10 का। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या A में हमको कितने का अंतर प्राप्त हो रहा है, द्रव्यमान संख्या 238 से क्या हो रहा है हमारा 206 में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हमें अंतर मिल रहा है वो कितने के बराबर है, यहाँ पे 32 के बराबर हमको प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अल्फा कणों की संख्या को निकाल सकते हैं कि कितना अल्फा कण निकला बोल के। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें द्रव्यमान में कमी कितने की, अंतर कितने का प्राप्त हो रहा है, 32 का हो रहा है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि हीलियम परमाणु में एक अल्फा कण निकलने से क्या होता है कि 4 का परिवर्तन, यानी कि हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अल्फा कणों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा कणों की संख्या यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हो जाएगी 32/4 हो जाएगा। ठीक है, और 32 को 4 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी कि अल्फा कणों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 8 हो गई। ठीक है, और देखो अल्फा कण के उत्सर्जन से हम लोग को परमाणु क्रमांक में भी अंतर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक में जो अंतर प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो कमी आएगी उसको भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 × 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हीलियम में कितने होते हैं, 2 परमाणु क्रमांक होता है इसका। ठीक है, ये हमने सिर्फ इसको जांचने के लिए देखा था। ठीक है, ये हमारा परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि देखिए अभी इसमें बीटा का भी उत्सर्जन होगा। तो उसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं आगे एक एक करके। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कितना मिल जाएगा, जो परमाणु क्रमांक Z है, ठीक है, उसमें जो कमी मिलेगी उसको अगर हम लोग देखें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि एक नाभिक में 2 परमाणु क्रमांक प्रदर्शित होता है, ठीक है, अल्फा के, तो इसीलिए हम लोग इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि यूरेनियम नाभिक से जो परमाणु क्रमांक उत्सर्जित हुआ, ठीक है, उसका मान कितना था हमारे पे, यूरेनियम नाभिक का जो परमाणु क्रमांक था 92 था। ठीक है, और उसको अगर हम लोग यहाँ पे घटा दे, जो हमारा इसको क्या है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो 16 आया, ठीक है, इसको अगर हम लोग घटा दे तो हमें मिल जाएगा कि जो लेड मिला है, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा बोल के। ठीक है, यानी कि उसके परमाणु क्रमांक में कितने की वृद्धि हुई बोल के। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको 76 मिल रहा है, परंतु हमें यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि यह 82 है बोल के, अर्थात इसमें बीटा कण का भी उत्सर्जन हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब निकाल लेंगे कि जो परमाणु क्रमांक में वृद्धि हुई उसका मान कितना है। ठीक है, तो ये हमें परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा था। अब परमाणु क्रमांक में वृद्धि को ज्ञात कर, तो कितने की वृद्धि हुई हमारे पास दिया गया है 82 है। ठीक है, और हम लोग को मान कितना मिल रहा है, 76 मिलना चाहिए था। तो हम लोग जब 76 से 82 को अगर 76 से घटा देंगे तो हमें वृद्धि का मान मिल जाएगा, उसका मान हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि 6 की वृद्धि प्राप्त हुई। यानी कि हम बोल सकते हैं बीटा कण को किससे प्रदर्शित करते हैं, बीटा कण को हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, बीटा ऋण 1 0। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, अर्थात इससे परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, क्योंकि ये ऋणात्मक है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है क्योंकि इसका मान जो है वह 0 है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोले यहाँ पे कि वृद्धि प्राप्त होगी और हमें वृद्धि कितने की मिल रही है, 6 मिल रही है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो बीटा कणों की संख्या है वो किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, बीटा कणों की
संख्या बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जो वृद्धि है उसके, यानी कि एक गुणित यहाँ पे एक मान मिलता है ना हमको, गुणित 6 हो जाएगा, यानी कि 6 बीटा कण हमको प्राप्त हुए। ठीक है, अर्थात ये जो हमारा संपूर्ण विघटन की जो प्रक्रिया हुई, ठीक है, 92 यूरेनियम 238 से स्थायी नाभिक 82 206 लेड में परिवर्तित होने के लिए उसमें अल्फा और बीटा कणों की संख्या कितनी है, अल्फा का जो उत्सर्जन हुआ उसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ, कुल 8 अल्फा कण मिले। ठीक है, और जो बीटा का उत्सर्जन हुआ वो कितना हुआ, कुल हम लोग को 6 बीटा कण प्राप्त हुए। तो इस तरह से ये हमारा हो गया प्रश्न का उत्तर, जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था अल्फा कण और बीटा कण की संख्या को। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।